हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ इस वीडियो में आपको जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस में। जो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो अभी तक हो गई है 2022 में, हम उसको देखेंगे। जो नए नए अभी आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, जैसे कि नए सीडीएस की नियुक्ति है, नए महान्यायवादी की है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की। इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, जैसे अगर आप बीपीएससी 68वीं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की जो सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी के किसी भी आप स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं करंट अफेयर की, तो हम वो देखने वाले हैं। तो उसमें जो है आप एक महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी है, इससे एक दो प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है, पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देखते रहें, ताकि एक दो प्रश्न ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन कौन हैं। देखिए, ये नियुक्ति की सबसे पहली प्रश्न है कि कह रहा है कि सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, कह रहा है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है राकेश कटियाल, बी भोलानाथ सिंह, सी दिलीप तिर्की और डी नन, मतलब कोई नहीं। तो देखिए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के दूसरे नए सीडीएस मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन बने हैं। देखिए, ये बता दें आपको कि 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जी जो है पहले सीडीएस, जो नए सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश करने के कारण उनका निधन हो गया था। उसके बाद जो है ये पद खाली थी। तो ये पद खाली रहने के बाद जो है अभी वर्तमान में जो दूसरे नए सीडीएस की नियुक्ति हुई है, वो कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। ये जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इसको आपको याद कर ले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है नए सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है। ये चुना गया है कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी को। किसे चुना गया है, कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी को। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है कि कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब कि डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं, ये डॉक्टर समीर वी कामत बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर समीर वी कामत बने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इससे पहले डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ये समीर वी कामत जो है डॉक्टर सतीश रेड्डी की जो है सतीश रेड्डी की इनके जगह कौन बन गए, पहले थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इनके स्थान कौन लिए, समीर वी कामत। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जो यूएएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया है। देखिए, एक यूएएन है मानवाधिकार इसका मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें, इसका मानवाधिकार उच्चायुक्त वल्लकर टुर्क को नियुक्त किया गया है। ये वल्लकर टुर्क को नियुक्त किया गया है। ये जो है हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ से अगर पूछा जाए कि वल्लकर टुर्क किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये जो है मिशेल बासेलेट हैं, इनका स्थान लिए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। देखिए, ये प्रश्न भी आपको वीवीआई है, आप इसको याद कर लें कि कह रहा है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए कौन बने। जस्टिस उदय उमेश ललित बने। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने। कह रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने। तो चलिए बताइए इसके महानिदेशक कौन बने। इसके निदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहाल बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री
ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आप बताइए कि ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री सब लोग जानते हैं कि लिज ट्रस बने हैं। ये जो है लिज ट्रस, देखिए 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बने। क्या में तीसरी महिला प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें इनसे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन थे। इससे पहले कौन थे? बोरिस जॉनसन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? देखिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो बताइए कौन नियुक्त हुए? रवि किशन शुक्ला। ये देखिए ये भोजपुरी एक्टर और ये भाजपा के भी ये पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। यही जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? कह रहा है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज प्रभाकर। देखिए ये मनोज प्रभाकर जी हैं, इन्हें ही ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी वर्तमान में नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि IDFC, जैसे IDFC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, कह रहा है कि इन्हें किसे अपना प्रबंध निदेशक IDFC है, वो किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो किसे किया? महेंद्र N साहा जी को नियुक्त किया। नेक्स्ट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? आपसे पूछा जाए कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी, तो बताइए 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू जी बने। ये कैमी आपसे पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति बनी, ये इनकी कितनावीं राष्ट्रपति है? ये 15वीं राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति के बारे में हम देख लेते। जैसे ये कह रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला थी और ये जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे और ये द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इन्हें 25 जुलाई 2022 को 14 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के जो नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़ बने। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। ये देखिए जगदीप धनखड़ जी है जो वेंकैया नायडू का स्थान लिए। किनका स्थान लिए है? वेंकैया नायडू का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर देवीसीसा मोहंती जी को क्या नियुक्त किया गया? डॉक्टर देवीसीसा मोहंती जी NII के नया निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सितंबर 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे कहा जाए AIFF का नया अध्यक्ष, देखिए ये भी आपको VVI है, AIFF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? AIFF का नया अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को चुना गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया के नए CEO, देखिए वोडाफोन और आइडिया के नए CEO कौन नियुक्त हुए? वोडाफोन और आइडिया के नए CEO अक्षय मुंद्रा जी नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जो IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? KB सुब्रमण्यम जी को IMF का भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के लिए विश्व बैंक के नए इंट्री डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? कह रहा है कि भारत के लिए विश्व बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? अगस्टो तानो कौमोजी नियुक्त हुए। ये जो है विश्व बैंक के वर्तमान 13वें अध्यक्ष
जाने डेविड मालपास जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है जुलाई 2022 में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने। देखिए बीसीसीआई के अभी वर्तमान में ही नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल की नियुक्ति हुई है, तो बताइए कि इसकी नियुक्ति हुई है तो कौन बने हैं। इनकी नियुक्ति हुई है तो विनीत सरन जी है जो बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं। कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोक कुमार चौधरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर रामधर सिंह किस देश में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी एसपी की हेरिटेज वाले वॉल ऑफ फेम में शामिल होने से पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने। देखिए प्रोफेसर रामधर सिंह जो है पूछ रहा है कि इसमें प्रोफेसर रामधर सिंह किस देश में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी एसपी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किस देश में बने हैं ये? तो अमेरिका में बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया। बताइए कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? परमेश्वरन अय्यर को। चलिए हम एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दें, कह रहा है कि ये जो है 1 जुलाई 2022 को अभिनव कांत का स्थान लिए थे। परमेश्वरन अय्यर से पहले जो है अमिताभ कांत जो है नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन बन गए? परमेश्वरन अय्यर। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। बताइए। राजीव कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार, जो अभी वर्तमान में है देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया सिरप्पा नियुक्त किया। देखिए पूछ रहा है केंद्र सरकार ने किसे G20 पूछ रहा है ना में भारत का नया सिरप्पा नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? NSE के नए प्रबंध निदेशक के सीईओ कौन नियुक्त हुए? कौन नियुक्त हुए? आशीष कुमार चौहान नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या शॉर्ट में बोला जाता है? BSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किसे किए गए? SS मुंद्रा जी को नियुक्त किए गए। कह जून 2022 में किसे भारतीय प्रेस परिषद PCI प्रेस परिषद भारतीय प्रेस परिषद मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को अभी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कि शॉर्ट में जो है हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसे किया गया? पदभार ग्रहण किसे किया गया? बताइए किसे किया गया? T राजा कुमार जी को किया गया। देखिए नेक्स्ट है कि जून 2022 में केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में जून 2022 में केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को जो है अभी नया भारत का यूनाइटेड नेशन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF जो है उसमें पूछा जा रहा है आपको अभी, तो बताइए वर्तमान में ही IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन जी को
अभी IMF का जो है अभी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, आपसे पूछा जा रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। लिसा स्टालेक। लिसा स्टालेक को क्या बनाया गया, पहली महिला अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बनाई गई। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जिसे IBA कहा जाता है उसकी एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय महिला को, भारतीय मुक्केबाज को, देखिए किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया, लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन जी को अभी है अध्यक्ष चुना गया। आपको पूछा जा सकता है कि लवलीना बोरगोहन जी का संबंध किस खेल से है, तो ये साफ प्रश्न में लिखा हुआ है, इनका संबंध जो है मुक्केबाजी खेल से है। ये था कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ। ऐसे ही करंट अफेयर्स और GS जो है आपके इस चैनल पे आते रहेंगे। और अगर मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दोस्तों को भी ये हेल्प मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।